एक रहस्यमय प्रश्न। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा क्यों की जाती है? यह सवाल सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ऊर्जा संतुलन के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मां दुर्गा की पूजा का क्या अर्थ है और कैसे यह हमारे शरीर, मन और वातावरण को संतुलित करती है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की गहरी गुफाओं में एक प्राचीन ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे ध्यान में इतने गहरे उतर चुके थे कि उन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जाओं की ध्वनियां सुनाई देने लगीं। उन्होंने देखा कि पृथ्वी, चंद्रमा और मानव चेतना के बीच एक विशेष संबंध है। तब उन्हें एहसास हुआ, यही वह समय है जब ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। यही नवरात्रि की उत्पत्ति थी, ध्यान, शक्ति जागरण और आत्मशुद्धि का समय। तो आइए इन पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। एनर्जी बैलेंस एंड बायोइलेक्ट्रिक फील्ड। मां दुर्गा को शक्ति यानी एनर्जी का प्रतीक माना जाता है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा की ऊर्जा को संतुलित करती है। हमारी बॉडी में बायोइलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ऑरा होता है, जो हमारी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। मां दुर्गा की पूजा, मंत्र जाप और ध्यान से यह ऑरा मजबूत होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब ये बायोइलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो चलिए इसे समझते हैं। ह्यूमन बॉडीज बायोइलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सेल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से जनरेट होने वाले एनर्जी फील्ड हैं। ये फील्ड न्यूरॉन्स, हार्ट्स और मसल्स से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बनता है, जो बॉडी फंक्शन और सेल टू सेल कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मंत्र वाइब्रेशंस एंड ब्रेन वेव्स एक्टिवेशन। माँ दुर्गा के मंत्र जैसे ओम, दुम दुर्गाय नमः उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जिससे दिमाग में अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स उत्पन्न होती हैं। चलिए समझते हैं ये अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स क्या हैं। वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि ये तरंगें तनाव कम करती हैं, मन को शांति देती हैं और एकाग्रता बढ़ाती हैं। जब हम माँ दुर्गा के 108 बार मंत्र जाप करते हैं तो यह मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। सीजनल डिटॉक्स एंड हेल्थ बेनिफिट्स। नवरात्रि ऋतु परिवर्तन यानी सीजनल ट्रांजिशन का समय होता है, जब शरीर का पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। फास्टिंग मीन्स उपवास और हल्का सात्विक भोजन लेने से शरीर की सफाई होती है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहती हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। वैज्ञानिक रूप से फास्टिंग शरीर में ऑटोफेगी प्रक्रिया को ट्रिगर करता है, जो शरीर की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। कॉस्मिक एनर्जी मीन्स माँ दुर्गा एंड स्पेस साइंस। माँ दुर्गा को शक्ति कहा जाता है, जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसे अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति से मेल खाती है। तो चलिए समझते हैं ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है। डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करती है। इसका एग्जैक्ट नेचर अभी तक समझ नहीं आया है, लेकिन यह माना जाता है कि यूनिवर्स के एनर्जी का लगभग 70% हिस्सा डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी के कारण ही हम देखते हैं कि दूर दूर के गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। डार्क मैटर एक ऐसी मैटर है जो हमें डायरेक्टली नजर नहीं आती, क्योंकि ये लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, लेकिन इसका असर ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू देखने को मिलता है। ये गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखने में और उनकी गति को समझने और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करती है। डार्क मैटर यूनिवर्स के मास एनर्जी बजट का लगभग 27% हिस्सा बनाती है। साइंटिफिक स्टडी कहती है कि ब्रह्मांड में 70% ऊर्जा डार्क एनर्जी से बनी है, जो निरंतर सृजन और विनाश का कार्य करती है। माँ दुर्गा इसी रचनात्मक और विध्वंसात्मक शक्ति का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। 9 चक्र
और माँ दुर्गा की 9 शक्तियाँ। शरीर में 9 ऊर्जा केंद्र यानी एनर्जी सेंटर्स होती हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियाँ इन्हीं 9 चक्रों को संतुलित करने का कार्य करती हैं। नवरात्रि के दिनों 9 दिनों तक साधना करने से शरीर और मन के चक्र संतुलित होते हैं, जिससे आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि माँ दुर्गा केवल एक धार्मिक देवी नहीं, बल्कि ऊर्जा, ज्ञान और ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। उनकी पूजा करने से शरीर, मन और आत्मा संतुष्ट होते हैं, जिससे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ मिलते हैं। नवरात्रि केवल उपवास और अनुष्ठान का समय नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध और ऊर्जावान बनाने का अवसर है। अब आपकी बारी। क्या आप इस नवरात्रि वैज्ञानिक तरीके से साधना करेंगे? अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।